हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th हिंदी राजीव प्रकाशन सेट 3 पढ़ने वाले हैं, जिस पेपर का कोड है 801 DC। क्या है कोड? 801 DC। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो नाम से ही पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी ऑप्शन नंबर बा। अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक। आपसे पूछा जा रहा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सेवा सदन बहुत बार आपको बताया गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक। अगला आपका है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर द। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर आ। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा राहुल शांकृतायन जी, ऑप्शन नंबर सा। रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि पूछा जा रहा है आपसे। रीत काल के वीर रस के प्रमुख कवि यानी प्रसिद्ध कवि, तो सही उत्तर क्या होगा? छठवें का आपका हो जाएगा भूषण जी। रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं ऑप्शन के मुताबिक। और अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा केशवदास जी। ठीक। प्रिय प्रवास बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरऔध जी का है। ठीक। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, तो सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हास्य रस का अस्थायी भाव पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको पता होगा हास्य, यानी प्रश्न से ही उत्तर मिल जाएगा आपका। ठीक। मनो, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, यानी 12 का आ सही हो जाएगा। क्या होगा? आ, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। उसके बाद में आपका उत्प्रेक्षा में जैसे उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन क्या है? मन, मानो, जनु, जानो, ये सब क्या है? वाचक शब्द है। ये वाचक शब्द आ गया। इससे हम पता कर लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार उपयुक्त उदाहरण में होगा। अगला है, यानी क्वेश्चन नंबर 13, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मढ़हा व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। ये है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का, जिसमें कवि सूर्यास्त के समय का वर्णन कर रहा है। ठीक। इसमें सोरठा छंद होगा, और सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा आपका? सोरठा का ठीक उल्टा आपको पता होगा कि कौन सा छंद होगा। ये तो पता ही होगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं। आगे देख रहे हैं। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 14 में है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पूछ रहा नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? उपदेश। ठीक। उसके बाद में, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक। त्रिवेणी में कौन सा समास पूछा जा रहा है? त्रिवेणी यानी 3 नदियों का समूह, यानी दुगु। ठीक। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता होगा कालिंदी, सुरसरिता, देव नदी, ये सब क्या है? ये सब गंगा के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये यमुना के पर्यायवाची हैं। कालिंदी, सुरसरिता, जमुना, अर्कजा, कृष्णा, रवि तनया, भानुजा। ठीक।
यम भागनी भागनी, तरुणजा और सूर्यजा सूर्यपुत्री, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला आपका क्या है, अगला है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही संधि विच्छेद इति धन आदि, ठीक, दोनों सार्थक शब्द में टूटने चाहिए। ठीक, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो सही उत्तर क्या होगा, फलई, यानी ऑप्शन नंबर द। ठीक, तृतीया विभक्ति बहुवचन, फलेन फलभ्याम फलई, एक वचन फलेन, द्विवचन फलभ्याम और बहुवचन फलई। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर द। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, एक वचन प्रथम पुरुष। क्या होगा, एक वचन प्रथम पुरुष। एक वचन में क्या है, हसत, द्विवचन में हस्ताम और बहुवचन में हसंत। ठीक, बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।